हेलो स्टूडेंट्स, आज आपके सामने क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के इम्पोर्टेंट एमसीक्यू और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देने जा रहा हूँ। इम्पोर्टेंट एमसीक्यू का फर्स्ट एमसीक्यू का क्वेश्चन है, द यूनाइटेड नेशंस वाज एस्टेब्लिश्ड। यूनाइटेड नेशन कब एस्टेब्लिश हुआ था? ऑप्शन ए, आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। ऑप्शन बी, आफ्टर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर। सी, बिफोर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, से पहले या आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। तो यूनाइटेड नेशन एस्टेब्लिश हुआ था आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, यानी 1945 में जब वर्ल्ड वॉर सेकेंड खत्म हुआ था तो यूनाइटेड नेशन बना था पूरे वर्ल्ड में पीस एस्टेब्लिश करने के लिए। क्वेश्चन सेकंड एमसीक्यू, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑर्गन ऑफ द यूनाइटेड नेशन। नीचे लिखो में से कौन सा प्रिंसिपल ऑर्गन यूनाइटेड नेशन का नहीं है? सिक्योरिटी काउंसिल, वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जनरल असेंबली। तो इसमें से जो प्रिंसिपल ऑर्गन यूनाइटेड नेशन का नहीं है वो वर्ल्ड बैंक नहीं है। क्वेश्चन 3 एमसीक्यू, स्टडी द लोगो एंड द टिक द करेक्ट ऑप्शन। जो नीचे करेक्ट ऑप्शन है, आपको लोगो देखना है। एनसीईआरटी के पेज 81 पे एक लोगो बना हुआ है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन चैप्टर में। उस लोगो को आप देखेंगे तो आपको करेक्ट ऑप्शन पे टिक लगाना है। तो करेक्ट ऑप्शंस हैं, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का लोगो है क्या वो, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का है, या इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का है। तो वो लोगो पेज 81 पर जो बना है वो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का लोगो है। क्यों? द यूनाइटेड नेशंस वाज नॉट क्रिएटेड टू टेक ह्यूमैनिटी टू हेवन। कि यूनाइटेड नेशन इसलिए नहीं बनाया गया कि इंसानियत को स्वर्ग तक पहुंचाया जाए, बट टू सेव इट फ्रॉम हेल, बल्कि उसको नर्क से बचाने के लिए बनाया गया है। हु सेड दीज वर्ड्स? क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद बहुत तबाही हुई थी, बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज का नुकसान हुआ था, काफ़ी लोग मारे गए थे, बिल्डिंग क्लैप्स हुई थी। तो इंसानियत को स्वर्ग तक पहुंचाने का काम नहीं, बल्कि उसको नर्क से बचाने का काम, कि अभी कभी आगे फ्यूचर में थर्ड वर्ल्ड वॉर ना हो। तो ये वर्ड्स कहे थे बैन की मून, डॉग हैमर्सजोल्ड, यू थैंट एंड नन ऑफ द अबव। तो ये डैग हैमर्सजोल्ड ने कहे थे। क्वेश्चन फिफ्थ, हाउ मेनी नेशंस मेट एट वाशिंगटन डीसी टू साइन द अटलांटिक चार्टर। कितने नेशंस ने, कितने राष्ट्रों ने हिस्सा लिया था वाशिंगटन डीसी में जाकर अटलांटिक चार्टर पर साइन किए थे? वो थे 26। क्वेश्चन 6, डैश इज द प्रेजेंट जनरल सेक्रेटरी ऑफ यूनाइटेड नेशन। के अभी प्रेजेंटली जनरल सेक्रेटरी कौन है? यू थैंट, बैन की मून, बीबी घाली, या एंटोनियो ग्यूटेरस। तो इसका राइट आंसर है, जो अभी प्रेजेंटली जनरल सेक्रेटरी यूनाइटेड नेशन के हैं वो है एंटोनियो ग्यूटेरस। क्वेश्चन 7 एमसीक्यू, डैश डिड नॉट साइन द अटलांटिक चार्टर ऑन अगस्त 1941। 1941 में अटलांटिक चार्टर में नीचे लिखो में से किसने साइन नहीं किए थे? प्राइम मिनिस्टर जेएल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, बी प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन रूजवेल्ट, सी प्राइम मिनिस्टर विंस्टन चर्चिल, या डी नन ऑफ द अबव। तो 1941 अगस्त में अटलांटिक चार्टर पर इंडियन प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने साइन नहीं किए थे। क्वेश्चन 8, व्हेन वाज द वर्ल्ड बैंक एस्टैब्लिश्ड। वर्ल्ड बैंक किस लिए बना था? ये लोन देता था, जो मेंबर कंट्रीज हैं उनको लोन देता है ये। तो वर्ल्ड बैंक कब एस्टेब्लिश हुआ? वर्ल्ड बैंक 1945 में एस्टेब्लिश हुआ, आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। क्वेश्चन 9, हाउ मेनी परमानेंट मेंबर्स आर देयर इन सिक्योरिटी काउंसिल। यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल में कितने मेंबर परमानेंट मेंबर हैं? 10, 5, 15, या ओनली बी? ओनली बी यानी 5 मेंबर हैं, तो ओनली बी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन 10, व्हेन वाज वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म्ड। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो पूरे वर्ल्ड के ट्रेड को, इंटरनेशनल जो भी ट्रेड होता है उसको लुक आफ्टर करती है, ये WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कब बना था? 1945, 1995, 1996 एंड 1918। ये 1995 में बना था। 11 MCQ, द मेन ऑब्जेक्टिव फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द यूनाइटेड नेशन इज।
यूनाइटेड नेशन का एस्टेब्लिशमेंट जो हुआ था उसका मेन उद्देश्य क्या था? मेडिकल एड देना, मिलिट्री एड देना, इकोनॉमिक एंड मिलिट्री एड दोनों देना, या मेंटेनेंस पीस एंड सिक्योरिटी इन द वर्ल्ड? तो यूनाइटेड नेशन का ऑब्जेक्टिव था कि पूरे वर्ल्ड में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद पीस एंड सिक्योरिटी स्थापित हो ताकि फर्दर थर्ड वर्ल्ड वॉर ना हो पाए। क्वेश्चन 12, वेयर आर द यूनाइटेड नेशन हेडक्वार्टर्स लोकेटेड? यूनाइटेड नेशन के हेडक्वार्टर कहां पर लोकेटेड है? जिनेवा, न्यूयॉर्क, स्विट्जरलैंड, टोक्यो? तो यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में लोकेटेड है। क्वेश्चन 13, द WHO हेडक्वार्टर्स आर लोकेटेड इन? WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है? लंदन में, पेरिस में, वाशिंगटन में या जिनेवा में? तो WHO का हेडक्वार्टर जिनेवा में है। क्वेश्चन 14, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री, नीचे लिखो में से कौन सी कंट्री इज नॉट द परमानेंट मेंबर ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल की मेंबर नहीं है? ऑप्शन ए इंडिया, बी चाइना, सी रशिया, डी ब्रिटेन? तो इंडिया सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर नहीं है। क्वेश्चंस की लिस्ट का फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल? यूनाइटेड नेशन का सेकंड ऑर्गन है सिक्योरिटी काउंसिल। इसके फंक्शन क्या है? वैसे बेसिकली इसका मेन फंक्शन यही है कि पीस एंड सिक्योरिटी एस्टैब्लिश करना इन द वर्ल्ड में, और प्रिवेंट वॉर फर्दर अगर आगे होता है तो उसको रोकने का इसका मेन फंक्शन है। सेकंड क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया, आप इंडिया के सिटीजन हो, हाउ वुड यू सपोर्ट, आप कैसे सपोर्ट करोगे कि इंडिया कैंडिडेचर फॉर द परमानेंट मेंबर ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल, कि इंडिया का कैंडिडेचर सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर में होना चाहिए। जस्टिफाई यूर व्यूज, बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि काफी सालों से 5 ही परमानेंट मेंबर है वो आज तक हैं। अगर इंडिया जैसे जिस हिसाब से एक लार्जेस्ट पॉपुलस कंट्री वर्ल्ड की बन चुकी है, जिस हिसाब से इंडिया लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो एक थिंक टैंक की तरह इंडिया काम करके उसका सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर अगर बने तो मेरे हिसाब से काफी अच्छा होगा। शायद ऐसा काफी लोग सोचते हैं। क्वेश्चन 3, क्रिटिकली इवैल्यूएट द डिफिकल्टीज इन्वॉल्व्ड इन द इम्प्लीमेंटिंग द सजेस्टेड रिफॉर्म्स टू रिकंस्ट्रक्ट द यूनाइटेड नेशन। यूनाइटेड नेशन को रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए, ताकि उसके अंदर कुछ रिफॉर्म्स करके उसको अच्छे से रिकंस्ट्रक्ट किया जाए, ऐसा करने में कौन सी डिफिकल्टीज सामने आती हैं? सबसे बड़ी डिफिकल्टीज ये कि यूनाइटेड नेशन के अंदर वेस्टर्न कल्चर एंड वेस्टर्न वैल्यूज ज़्यादा नज़र आती हैं, और ये जितनी भी रिच कंट्रीज हैं उनका इफेक्ट, उनकी हेजमनी नज़र आती है। तो हमें इसमें रिफॉर्म करने के लिए काफ़ी कंट्रीज़ को, एशियन कंट्रीज़ को, अफ्रीकन कंट्रीज़ को और साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ को स्टेप्स उठाने होंगे, तो ये अच्छा हो जाएगा। क्वेश्चन 4, रिफॉर्मिंग द यूनाइटेड नेशन मीन्स रिस्ट्रक्टिंग द सिक्योरिटी काउंसिल। अगर यूनाइटेड नेशन में रिफॉर्म किए जाएं, सुधार किए जाएं, तो इसका मतलब है सिक्योरिटी काउंसिल रिस्ट्रक्ट हो जाएगी, एक बार फिर से मजबूत बन जाएगी। डू यू अग्री विद दिस स्टेटमेंट? क्या आप इस स्टेटमेंट से अग्री हैं? गिव आर्ग्यूमेंट फॉर और अगेंस्ट दिस पोजीशन। इसके आप आर्ग्यूमेंट दीजिए फेवर में और अगेंस्ट में। अगर आप ऐसा सोचते हो कि ठीक है तो आप इसके फेवर में, और अगर आप सोचते हो कि ऐसा ठीक नहीं है तो आप अगेंस्ट में अपने व्यू दे सकते हैं। क्वेश्चन 5 है, स्टेट एनी 2 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ यूनाइटेड नेशन के 2 ऑब्जेक्टिव बताइए। स्टेट 2 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ह्यूमन राइट वॉच। ह्यूमन राइट वॉच के 2 ऑब्जेक्टिव्स, ह्यूमन राइट्स के बारे में ही बात है इसमें। क्वेश्चन 7, व्हाट इज द वीटो पावर, शुड इट बी मॉडिफाइड? वीटो पावर क्या है? वीटो पावर एक नेगेटिव वोट है जो 5 परमानेंट मेंबर को मिला हुआ है। हाँ, इसे मॉडिफाई करना चाहिए, काफी सालों से यही चल रहा है। क्वेश्चन 8, व्हाट आर द मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स? मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स क्या हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स में जो बेसिक गोल चलता है वो है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन का, जो काफी समय से चल रहा है। उसके बाद सेकंड है प्रमोशन ऑफ ग्लोबलाइजेशन को प्रमोट करना चाहिए। उसके बाद एंटी टेररिज्म इनिशिएटिव्स उठाने चाहिए कि आतंकवाद खत्म हो। प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्शन देनी होगी, इसके बारे में भी समय समय पर आवाजें आती रहती हैं। क्वेश्चन 9 है, व्हाट आर द स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स दैट आर बीइंग डिस्कस्ड अमंग द यूनाइटेड नेशन मेंबर?
यूनाइटेड नेशन मेंबर के बीच में ऐसे कौन से स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स हैं जो डिस्कस्ड होते रहते हैं, यानी उनमें ये चीज ये चर्चा में रहती है। उसमें यही है कि आवाज बार बार यही आती है कि इंक्रीज मेंबर्स ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर बढ़ाने होंगे, पर्टिकुलरली परमानेंट एंड नॉन परमानेंट मेंबर। जैसे परमानेंट मेंबर 5 है, उन्हें बढ़ा करके कम से कम 10 तो किया जाए। नॉन परमानेंट मेंबर 10 है, उन्हें बढ़ा करके कम से कम 25-30 तक किया जाए। उसके बाद इंक्रीज मेंबरशिप ऑफ एशियन, अफ्रीकन एंड साउथ अमेरिकन कंट्रीज की मेंबरशिप भी और बढ़ाई जाए, ताकि सभी कंट्रीज को इसका फायदा हो सके, सभी कंट्रीज के थिंक टैंक इसमें जा करके अपने अपने व्यूज रख सकें। व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इन द वर्ल्ड? वर्ल्ड में जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उसके क्या फायदे हैं? फायदा ये है कि टू सॉल्व कन्फ्लिक्ट एंड डिफरेंसेस, कि ये पूरे वर्ल्ड में जो डिफरेंसेस हैं, कंट्रियों में मतभेद होते हैं, जो कन्फ्लिक्ट्स झगड़े होते हैं, उसको ये सॉल्व कर सकती है। टू मेक बेटर लिविंग कंडीशन फॉर द ह्यूमैनिटी, इंसानियत मानवता के लिए एक अच्छी बेटर लिविंग कंडीशन फ्रेम कर सकती है। क्वेश्चन 11, लिस्ट एनी 4 प्रिंसिपल ऑर्गन ऑफ द यूनाइटेड नेशन के 4 प्रिंसिपल ऑर्गन बताइए। पहला है द जनरल असेंबली, सेकंड है द सिक्योरिटी काउंसिल, थर्ड है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस एंड डी है इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। क्वेश्चन 12 है डिस्क्राइब वेरियस प्रपोजल्स फॉर रिफॉर्म्स ऑफ स्ट्रक्चर एंड प्रोसेस ऑफ द यूनाइटेड नेशन। यूनाइटेड नेशन के प्रोसेस और स्ट्रक्चर में कुछ रिफॉर्म्स के प्रपोजल अलग अलग क्या हो सकते हैं। एक तो यूनाइटेड नेशन में जो वेस्टर्न कंट्रीज की वैल्यूज झलकती हैं उसे थोड़ा कम करना होगा। एशियन, अफ्रीकन और साउथ अमेरिकन कंट्रीज की मेंबरशिप थोड़ी और बढ़ानी होगी। उसके बाद और कंट्रीज को अगर इन्वॉल्व किया जाए तो ऐसे में काफी सारे इंपॉर्टेंट व्यूज एंड काफी सारे प्रपोजल यूनाइटेड नेशन के सामने आ सकते हैं, जिसकी वजह से इसके अंदर रिफॉर्म हो सकता है। क्वेश्चन 13 है राइट ए शॉर्ट नोट ऑन वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक पर एक शॉर्ट नोट लिखना है। इसका आंसर हमारे शॉर्ट्स में है, उसमें मैंने दिया हुआ है। व्हाट स्टेप शुड बी टेकन टू स्ट्रेंथन द यूनाइटेड नेशन? यूनाइटेड नेशन को मजबूत बनाने के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं? सबसे पहला, रिफॉर्म द यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल में सुधार करना होगा। उसके परमानेंट मेंबर और नॉन परमानेंट मेंबर में थोड़ा और बढ़ोतरी करनी होगी। सेकंड, स्ट्रेंथन द रोल ऑफ द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के अंदर के रोल को भी और मजबूत करना होगा। सी है इंक्रीज फंडिंग फॉर द यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की फंडिंग और बढ़ानी होगी, और कंट्रीज को इसकी फंडिंग में अपना पार्टिसिपेशन करना होगा। डी, प्रमोट कॉपरेशन अमंग मेंबर स्टेट, जितनी भी इसकी मेंबर स्टेट्स हैं उन्हें सबको आपस में कॉपरेट करना होगा। ई, स्ट्रेंथन द यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग ऑपरेशन, जो ये पीस कीपिंग शांति सेना भेजती है दूसरी कंट्रियों में शांति स्थापित करने के लिए, उसे भी मजबूत करना होगा। क्वेश्चन 15, डिस्क्राइब द इंडियाज रोल इन द रिफॉर्मिंग एंड रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ यूनाइटेड नेशन। यूनाइटेड नेशन को रिस्ट्रक्ट करने के लिए, रिफॉर्म करने के लिए भारत का क्या रोल हो सकता है? भारत का रोल भी काफी अच्छा है और भी भारत आगे अपने रोल को अच्छा दे सकता है। एक, इंडिया को इसकी फंडिंग और इंक्रीज करनी होगी और अपने जितने भी रिसोर्सेज हैं उनको दूसरे नेशंस को दे करके हेल्प करनी होगी। इंडिया को आने वाले समय में अगर चाहा तो इसका एक परमानेंट मेंबर के तौर पर इसे रखा जा सकता है, और भी इंडिया अपने काफी रोल दे करके यूनाइटेड नेशन को स्ट्रॉन्ग कर सकता है। क्वेश्चन 16, डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ यूनाइटेड नेशन इन अ यूनिपोलर वर्ल्ड। यूनिपोलर वर्ल्ड मतलब जिसमें सिंगल वर्ल्ड की सुपर पावर अकेली यूएसए है। 1991 में जब रशिया डिसइंटीग्रेट हुआ था, उसके टुकड़े हुए थे, तो केवल एक ही सुपर पावर बची थी, वो थी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो ऐसे यूनिपोलर वर्ल्ड में यूनाइटेड नेशन की पोजीशन क्या है? क्योंकि अमेरिका की हेजमनी काफी उस पर हावी होती है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम होती है। क्वेश्चन 17, व्हाट इज द आईएमएफ? आईएमएफ क्या है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। डिस्कस इट्स वेरियस ऑब्जेक्टिव्स एंड फंक्शन। इसके ऑब्जेक्टिव्स और फंक्शंस क्या हैं? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड 1945 में बनी थी, 191 मेंबर कंट्रीज थी, क्रेडिट फैसिलिटीज ये देता है। क्वेश्चन 18, ये लास्ट क्वेश्चन है, कार्टून बेस्ड क्वेश्चन है।
एनसीईआरटी पेज 92 पे कार्टून बना है, आप उस कार्टून को ध्यान से देखिए। इस कार्टून पर बेस्ड फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द कार्टून रिप्रेजेंट। ये कार्टून जो पेज 92 पर बना है क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस इन डारफूर सूडान। सूडान में डारफूर नाम की जगह पर एक अमानवीयता दिखाई गई है, इंसानियत पर जुल्म दिखाया गया है। सेकेंड है, व्हाट टाइप ऑफ क्राइसिस इज बीइंग टॉक्ड अबाउट। यहाँ पर किस तरीके का क्राइसिस आपको उस पिक्चर में नजर आएगा? क्राइसिस ऑफ स्टारवेशन, भूखमरी नजर आएगी, जीनोसाइड नजर आएगा, लार्ज नंबर ऑफ किलिंग, काफी लोगों को वहां मारा गया जिसकी वजह से वो लोग भूखमरी के शिकार हो गए। क्वेश्चन 3, इस कार्टून पर बेस्ड, हाउ कैन द यूनाइटेड नेशन इंटरवीन इन सिचुएशन लाइक दिस। अगर पेज नंबर 92 पर जो कार्टून बना है, अगर ऐसी सिचुएशन आ जाती है किसी कंट्री में, तो यूनाइटेड नेशन कैसे इंटरवीन करता है? द यूनाइटेड नेशन कैन इंटरवीन थ्रू इट्स वेरियस एजेंसीज के द्वारा वो ऐसी कंट्रीज में इंटरवीन करता है, सच एज WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ये ऑर्गेनाइजेशन ऐसी कंट्री में जाकर के मेडिकल फैसिलिटीज देती है। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, ऐसी कंट्रीज में जो भूखमरी का शिकार होते हैं उनको भोजन यानी फूड अवेलेबल कराता है। तो बच्चों, ये 12th क्लास का पॉलिटिकल साइंस का इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन चैप्टर आपको आज मैंने दिया है। आप इस चैप्टर की रीडिंग कीजिए। ये जितने क्वेश्चंस मैंने 18 आपको बताए हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन MCQ, इन्हें अच्छे से रिवाइज कीजिए और हमारी वीडियोस और शॉर्ट्स देखते रहिए और उन्हें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको कोई वीडियो अच्छी लगे तो आप कमेंट्स भी कीजिए। थैंक यू सो मच।